साथियों नमस्कार। मित्रों, इस द्वितीय अनुवाक के इस दूसरे अंश में प्राणमय शरीर का वर्णन किया गया है। भाव यह है कि पूर्व उक्त अन्न के रस से बने हुए स्थूल शरीर से भिन्न उस स्थूल शरीर के भीतर रहने वाला एक और शरीर है, उसका नाम प्राणमय है। जब प्राणमय से यह अन्नमय शरीर पूर्ण है, अन्नमय स्थूल शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण प्राणमय शरीर इसके अंग प्रत्येक अंग में व्याप्त है। यह प्राणमय शरीर भी पुरुष के आकार का ही है। अन्नमय शरीर की पुरुषाकारता प्रसिद्ध है, उसमें अनुगत होने से ही यह प्राणमय शरीर भी पुरुषाकार कहा जाता है। मित्रों, उसकी पक्षी के रूप में कल्पना इस प्रकार है। प्राण ही मानो उसका सिर है, क्योंकि शरीर के अंगों में जैसे मस्तक श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पांचों प्राणों में मुख्य प्राण ही सर्वश्रेष्ठ है। व्यान दाहिना पंख है, अपान बायां पंख है। आकाश अर्थात आकाश में फैले हुए वायु की भांति सर्व शरीर व्यापी समान वायु आत्मा है, क्योंकि वही समस्त शरीर में समान भाव से रस पहुंचाकर समस्त प्राणमय शरीर को पुष्ट करता है। इसका स्थान शरीर का मध्य भाग है तथा इसी का बाह्य आकाश से संबंध है। यह बात प्रश्नोपनिषद के तीसरे प्रश्नोत्तर के 5वें और 8वें मंत्रों में कही गई है तथा पृथ्वी पूंछ एवं आधार है, अर्थात अपान वायु को रोककर रखने वाली पृथ्वी की आदिदैविक शक्ति ही इस प्राण में पुरुष का आधार है। इसका वर्णन भी प्रश्नोपनिषद के तीसरे प्रश्नोत्तर के 8वें मंत्र में आया है। साथियों, इस प्राण की महिमा के विषय में आगे कहा हुआ श्लोक मंत्र है। धन्यवाद, शुक्रिया।